हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक इंसान अपनी लाइफ में खुशी रहता है और एक दुखी? एक का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है तो दूसरा डरा हुआ रहता है। एक अमीरों की जैसे जीता है तो दूसरा गरीबों की जैसे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना सबकॉन्शियस दिमाग के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। क्या आपको पता है अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसका क्रिएटर केवल आप ही हो? इस वजह से आप जैसे ही सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। आप अपना दिमाग को जैसे ही उपदेश दोगे वो वैसे ही काम करेगा। इस वजह से सबसे जरूरी है कि आप आपका दिमाग को क्या उपदेश देते हो। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो कि करीब 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और अभी तक इसका 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बेचा जा चुका है। यहाँ पर ऑथर डॉक्टर मर्फी की तबीयत करीब 42 साल से पहले काफ़ी खराब हो गया था। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस दिमाग को इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हम हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे सारे परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे इस दिमाग में सब कुछ है जो हमको चाहिए। इस वजह से हमारा दिमाग को ठीक से पहचानना और उसको सही और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इनपुट देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर जैसे काम करता है। इसमें जो भी प्रोग्रामिंग फिट किया जाता है उसका आउटपुट वैसे ही मिलता है। इसलिए कहते हैं सोच के सोचना जरूरी है। हमारे दिमाग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हम अभी जो भी काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के वजह से संभव होता है। सोने के समय में हार्ट बीट चलना, डाइजेशन होना, मेमोरी, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से संभव होता है। हमारा द्वारा किया गया हर काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन सोने के समय और अचानक काम जिसमें हमारा कंट्रोल ना हो वो सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है। कॉन्शियस माइंड में ब्रेन की करीब 10% पावर होता है, जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होता है। और लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। जो अपने जीवन में सक्सेसफुल रहता है वो अपने उभय कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करता है, यानी करीब 100%। और जो अनसक्सेसफुल रहता है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करता है, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग अपने जीवन में असफल रहते हैं। हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रात की सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस लास्ट 5 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव रहता है और दिन के समय में सिर्फ 75% एक्टिव रहता है। इसलिए हमें हमारा ब्रेन को सिर्फ लास्ट 5 मिनट प्रोग्रामिंग करना है, जिससे हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप एक कागज पर अपना ड्रीम्स या डिजायर्स लिख सकते हैं। कहते हैं लिखने से उस चीज पर हमारा याददाश्त बहुत बढ़ जाता है और इसको सोने से पहले याद करना है और विजुअलाइज करना है। चाहे तो आप इसको रिकॉर्डिंग करके सोने से पहले सुन सकते हैं। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती और अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आप कल रात 5 मिनट में डाला था वही मैसेज आपकी ब्रेन में दिन भर घूम रहा है। ये प्रोसेस आपको हर दिन करने से ये मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है और उसका प्रभाव हमारा जीवन में दिखाई देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैजिक जैसे काम करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये काम मेरे से होगा, तो डेफिनेटली ये काम आप कर पाओगे। ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जिस वजह से आपका ब्रेन आपको ये काम करने में मदद करेगा। कभी आपने देखा है, अगर आपको किसी दिन सुबह 4 बजे में उठना है और आप उसके एक दिन की पहले की रात में सोने से पहले सीरियस होकर सोच लेते हैं कि कल 4 बजे मेरे को उठना है, तो आप कंपल्सरी उठ जाते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा संभव होता है। हमारा असली खजाना हमारा अंदर छुपा हुआ रहता है। जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हम तक पहुंचा ही देता है। जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। एक बार जब कॉन्शियस माइंड कुछ चीज को एक्सेप्ट कर लेता है फिर वो काम पर लग जाता है और उस चीज को अपनी जिंदगी में बाहरी दुनिया में ले ही आता है। आप बार बार एक पॉजिटिव थॉट्स या
ड्रीम्स को सोचने से आपका कॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड तक इस बात को पहुंचा ही देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पे बैठा हुआ वॉचमैन है। इसका काम है बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही किसी सोच को अंदर आने दे। एक आदमी था जो कि बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसका लगभग सारी हड्डियां टूट चुका था और सभी डॉक्टर ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं और कोई डॉक्टर का ये मानना था कि ये अब कुछ दिन ही जिंदा बचेंगे। लेकिन उस आदमी ने मजबूत विश्वास के साथ अपना मन में ये ठान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात नहीं माना और दिन रात बस एक ही थॉट को अपना मन में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को दिखता था कि वो कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कंटिन्यूसली 8 महीने तक उस पॉजिटिव थॉट को अपना माइंड में रखा। उसका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ था। इस वजह से वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद अपने पैरों पर चला। एक आदमी जिसका 103 हड्डियां टूट चुका था, वो सिर्फ 8 महीने में अपना पैरों पर चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन द स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हैं कैसे आप एक ही थॉट को फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। डॉक्टर हमको किसी भी चीज पर विश्वास करके और भगवान के ऊपर बिलीव करा के हमारा सबकॉन्शियस माइंड को बॉडी की इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हाइप्नोटाइज करके हमारा ब्रेन को किसी भी स्टेज में पहुंचा के लाखों का पैसा कमाते हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपके बारे में अच्छा सोचे तो पहले आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी के सामने उसका तारीफ करते हैं मगर उसके पलटते ही आपका मन में नेगेटिविटी आ जाता है तो ऐसे में उसका साथ आपका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहा है उससे सोचने वाला आप ही हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आपका होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छा ही लौटकर वापस हमारे पास ही आता है। मगर जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बहुत सारे नुकसान हमारा खुद का ही होता है। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या कर रहा है उससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब हम पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो उसने किया और कहा आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने के फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस, एक्शंस, सारी प्लानिंग हमारी खुद की दिमाग के अंदर चल रहा होता है। जब हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं तब हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा। खुद को और दूसरों को माफ करना जरूरी है। अगर आप अपने अंदर में दूसरों के लिए गुस्सा पालते रहते हैं तो इससे आपका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना। अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे फुल स्पिरिट से रह सकते हैं। हमारा शरीर टाइम के साथ बूढ़ा होता है पर हमारा आत्मा नहीं, और हमारा आत्मा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। मैं दिन पर दिन जवान हो रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रहा है। इसी अफर्मेशन को आप डेली रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको भी जवान बना देगा। थैंक यू गाइज। उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह की नॉलेज को अधिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।